अब सेकंड आती है हमारी इसके बाद पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। हम पी एंड एल पे आ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर किया, सामने हमारे एक रिपोर्ट आ गई। हमने सबसे पहले बिजनेस ही क्यों किया था, ये उसी की रिपोर्ट उसके लिए। जब तक वो माइंड में होगा तो इसको समझेंगे। हम बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो हमको कौन बताएगी रिपोर्ट, पी एंड एल। तो पी एंड एल में दो रिपोर्ट शामिल होती है, अकेली एक रिपोर्ट शामिल नहीं होती। पी एंड एल में कितनी रिपोर्ट शामिल होती है, दो रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। दो रिपोर्ट कौन कौन सी, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पहले कोई बताएगा क्या? और कोई ट्रेडिंग से मतलब सेल परचेज और खरीदा है, ट्रेडिंग मतलब देखो इसमें मैंने बोला आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो दो रिपोर्ट शामिल है, एक ट्रेडिंग एक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमारा जो ने बोला ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब सेल परचेज से रिलेटेड पार्ट आएगा। प्लस ये क्योंकि मेरा सेल परचेज के ऊपर कौन सा प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब मैंने जो माल जितने में खरीदा और जितने में बेचा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो उसमें हमारी दो चीजें और शामिल हो जाती है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। तो ट्रेडिंग में हमारी दो पार्ट अलग है, क्योंकि मैंने परचेज के ऊपर जो खर्चे किए वो कौन से कहलाते हैं, तो वो भी तो लेस होंगे मेरे उसमें से। तो इसीलिए ट्रेडिंग के पार्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा, डायरेक्ट इनकम भी आएगी, सेल भी आएगी, परचेज भी आएगी, परचेज रिटर्न भी आएगी, सेल रिटर्न भी आएगी, ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। ये सब चीजें मेरी आएंगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? पहले तो निकाल देगा भैया, ग्रॉस प्रॉफिट जा रहा है उसने तो निकाल दिया, पर आपको मालूम तो होना चाहिए किस फॉर्मूले से निकाला उसने। एक चीज और, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी जुड़ेगा, प्लस डायरेक्ट इनकम, ये तीनों को जोड़ेंगे। माइनस किसको करेंगे, उधर क्या जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन तीनों को जोड़ के इन तीनों के टोटल से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, पर कैलकुलेट के लिए मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है इसमें कैसे किया है, तो मुझे ये थोड़ा सा डिटेल में आ जाए। ये पी एंड एल अभी शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, मुझे इसको काय में देखना है, डिटेल में। तो टैली में आप किसी भी चीज को डिटेल में देखने के लिए ऑल टैब बंद करते हो, शॉर्टकट की नोट होनी चाहिए। हमें टैली में कोई भी चीज अगर डिटेल फॉर्मेट में देखनी है, कोई भी चीज से मतलब रिपोर्टिंग, ये नहीं कि हम किसी पे भी करेंगे तो डिटेल, रिपोर्टिंग पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑल टैब बंद के साथ क्या होगा, डिटेल हो जाएगा। देखो डिटेल खुल गया, ऑल टैब बंद किया हमने तो ये फॉर्मेट काय में आ गया, डिटेल में आ गया। अब देखते हैं हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे सही निकला कि नहीं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने बोला सेल को टोटल कितना है 3 लाख, उसमें क्या जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना हो गया 4,85,000। और इसमें से क्या घटा देंगे, ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो परचेज घटा देंगे 430। तो 485 में से 4,30,000 घटाएंगे तो 55,000 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 55,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही फॉर्मूला था हमारा, और लिख के भी आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, परचेज जोड़ो, इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो, इधर सेल, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट इनकम। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरा 55,000 आ गया, लेकिन ये मेरा सेल परचेज के आधार पर है। तो एक रिपोर्ट मैंने देखना समझ ली कि ट्रेडिंग हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे। अब आती है पी एंड एल। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, उसने तो नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया नीचे 55,000, पर फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट का? हम्म बिल्कुल। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या जोड़ेंगे, अगर मेरी कोई इनडायरेक्ट इनकम हुई है उसको ऐड कर दूंगा, तो जो टोटल आएगा उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा। तो अब एक एंट्री में खर्चे की डालता हूं, क्योंकि अभी मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, तो उसने एज इट इज नेट प्रॉफिट पे कितना डाल दिया, क्योंकि मैंने कोई खर्चा ही नहीं किया था, तो उसने सीधा सीधा बोला खर्चा कुछ नहीं है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही। पर हमारा मान लो कुछ खर्चा होता है तो एक एंट्री अपन खर्चे की डाल के आ जाते हैं। तो कहां जाएंगे, वाउचर पर, फिर से वापस जाएंगे अपन और एंट्री करके आएंगे। ठीक है, नहीं से चलेगा हम तो, क्या वो बात की कमांड है, वो आपको वाउचर पे जाना है अभी। ठीक, तो हम आ गए अपने वाउचर पे, परचेज हमने पेमेंट की एक एंट्री कर दी। मान लीजिए कौन सी, मैंने शॉप ओपनिंग एक्सपेंसेस की थी ना, कौन सी डेट में थी, कौन सी डेट में थी शॉप ओपनिंग एक्सपेंसेस, 3 अप्रैल। एंट्री क्या थी हमारी, शॉप ओपनिंग एक्सपेंस कितने का था, 25, कैश में ही था, हो गई एंट्री। वापस अपनी रिपोर्ट पे आ गए। देखो अब हमारा प्रॉफिट कितना रह गया, 25,000 घट गए 55 में से, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घट जाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट अब 55 था और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25 घटाए, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। तो गवर्नमेंट को जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो नेट प्रॉफिट पे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं करते। तो जो हमारा इनकम टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, मतलब मैंने अपने बिजनेस से कमाया कितना, 30,000, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। खर्चे काट के शुद्ध इनकम जिसे अपन बोलते हैं वो किसको बोलेंगे, नेट प्रॉफिट को। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी पी एंड एल की रिपोर्ट।